सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम केंद्र के रासायनिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रक पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन कुछ एंजाइम तथा अकार्बनिक लवणों से निर्मित होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन को मुख्य 3 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। कम आणविक भार का क्षारकीय प्रोटीन। ये कम अणु भार की क्षारकीय प्रोटीन यानी बेसिक प्रोटीन होती हैं। इसमें हिस्टोन तथा प्रोटोमीन डीएनए से संबंध होकर क्रोमेटिन का निर्माण करती हैं। लगभग 2000 अणु भार की ये प्रोटीन 2 प्रकार की होती हैं, हिस्टोन व प्रोटोमीन। हिस्टोन का वितरण विस्तृत होता है तथा ये मुख्य रूप से आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, एमिनो अम्ल से बनी होती है। इनमें जो आर्जिनिन है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। सीमित वितरण वाली लगभग सभी प्रोटीन में आर्जिनिन का अभाव होता है। कुछ प्राणियों के शुक्राणु में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ये क्रोमोसोम के रखरखाव तथा जनन में भाग लेती है। अधिक अणु भार की अम्लीय प्रोटीन। ये गुणसूत्र में भार पाए जाने वाली हिस्टोन रहित या अम्लीय प्रोटीन है। इनमें मुख्यतः अविशिष्ट प्रोटीन तथा डीएनए एंजाइम आते हैं। केंद्रक में पाई जाने वाली अधिकांश अम्लीय प्रोटीन फास्फोप्रोटीन है। तो अम्लीय प्रोटीन में जो सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है वह है फास्फोप्रोटीन। इनके मुख्य अवयव ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, एमिनो अम्ल है। ये केंद्र की विशिष्ट उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। अब थर्ड है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्रोमेटिन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए व आरएनए के रूप में। एंजाइम केंद्रक में असंख्य एंजाइम खोजे गए। इनमें डाइफॉस्फोपाइरिडिन, न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिलीज, राइबोन्यूक्लिएज, डीएनए पॉलीमरेज, एडिनोसिन डाइएमिनेज, पाइरूवेट काइनेज महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोप्लाज्म में एनएडी, एटीपी,
आदि अनेक कोफैक्टर तथा सहएंजाइम भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण न्यूक्लियोप्लाज्म में अल्प मात्रा में अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, किंतु इन लवणों की जैविक महत्ता बहुत अधिक है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक के लवण सामान्यतः प्रोटीन तथा एंजाइम से संबंध होते हैं। लिपिड मुख्य रूप से लिपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। लिपिड केंद्र के कुल भार का 3 से 10% भाग होते हैं। फास्फोलिपिड दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय फास्फोलिपिड व गुणसूत्रीय फास्फोलिपिड। दोनों प्रकार के फास्फोलिपिड एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यह था केंद्र का रासायनिक संगठन। अब है केंद्र के प्रमुख कार्य। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यह एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित कर कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये पितृ कोशिकाओं की से संतति को आनुवांशिक गुणों के संचरण तथा संतति में इनके विकास के लिए भी उत्तरदायी है। आनुवांशिक गुण केंद्र के अंदर गुणसूत्रों पर स्थित जीन के द्वारा संतति में जाते हैं। सामान्य रख रखाव में केंद्र की भूमिका। स्तनधारियों की केंद्रक रहित लाल रुधिर कणिकाएं मात्र 120 दिन जीवित रहती हैं। केंद्र के अभाव में ये कोशिकाएं वृद्धि तथा विभाजन में असमर्थ होती हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतु में केंद्र का विस्थापन इसकी जीवन चर्चा को प्रभावित करते हैं। जंतु निष्क्रिय हो जाता है तथा बाह्य उद्दीपनों के प्रति असंवेदनशील भी हो जाता है। ये जनन तथा अस्तित्व को बनाए रखने में असफल रहता है। इनमें केंद्रकहीन भाग में केंद्र के पुनर्स्थापन में इसकी क्रियाओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रयोगों से अस्तित्व, लंबे रख रखाव तथा जनन में केंद्र की महती भूमिका का पता चलता है। आनुवांशिकता में केंद्र की भूमिका। सी अर्चिन पर बावेरी का प्रयोग। बावेरी के प्रयोगों द्वारा आनुवांशिकता में केंद्र का महत्व प्रदर्शित होता है। इन्होंने समुद्री अर्चिन, स्पेरिकाइनस के अंडे से केंद्र को विस्थापित कर दिया। अब इस केंद्रहीन एग को समुद्री अर्चिन की दूसरी प्रजाति इकाइनस के शुक्राणु से निषेचन करवाया। इस निषेचित अंडे में केंद्रक इकाइनस का तथा कोशिका द्रव स्पेरिकाइनस का था। इन अंडों से विकसित लार्वा इकाइनस के लार्वा के समान थे।
इसे पता चलता है कि काइनेस के शुक्राणु का केंद्रक स्पाइरोकाइनेस के केंद्रक अंड के साथ मिलकर इकाइनेस के केंद्रक के ब्लूप्रिंट केंद्रों पर विकसित होता है। सेकेंड ऐसा ही प्रयोग एसिटिबुलेरिया का पर हेमरलिंग का प्रयोग। हेमरलिंग ने नील हरित शैवाल एसिटिबुलेरिया पर प्रयोग कर प्रदर्शित किया कि केंद्र कोशिका के कार्यों में नियंत्रण के साथ ही प्राणी के गुणों को भी नियंत्रित करता है। एसिटिबुलेरिया की दो प्रजातियां क्रमशः एसिटिबुलेरिया कैनुलेटा तथा एसिटिबुलेरिया मेडिटेरिया टोपी के आकार में भिन्न होते हैं। एसिटिबुलेरिया कैनुलेटा में टोपी ताराकार तथा एसिटिबुलेरिया मेडिटेरियाना में टोपी छतरीनुमा होती है। दोनों ही प्रजातियों में केंद्रक वर्ण के तले में मूलाभास में पाया जाता है। एसिटिबुलेरिया में पुनरुत्पादन की शक्ति होती है। इसका शीर्ष टोपी काटे जाने पर इसका पुनरुत्पादन हो जाता है। यदि इनकी टोपी काटकर एक प्रजाति के वर्ण के ऊपरी दूसरी प्रजाति की टोपी की ग्राफ्ट कर दें तो टोपी का आकार इसके मूलाभास में उपस्थित केंद्रक द्वारा निर्धारित होता है। अगर केंद्रक एसिटिबुलेरिया कैनुलेटा का है तो टोपी का ताराकार, और यदि एसिटिबुलेरिया मेडिटेरियाना का है तो टोपी इस प्रजाति के समान होगी। अगर ग्राफ में दोनों केंद्र की उपस्थिति है तो टोपी दोनों प्रजातियों के बीच की होगी। तो इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि जीवों में गुणों का निर्धारण केंद्रक द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से हमने आज केंद्र के रासायनिक संगठन तथा केंद्र के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।